हमारे जो रिचार्ज एप्लीकेशन है जो B2B एंड B2C दोनों में आप यूज कर सकते हैं, उसका एडमिन पैनल है ये। तो एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो है एडमिन एडमिन यूज करना है, जो डेमो वाला है उसके लिए। तो इसमें आप लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आपको सारे यूजर डिटेल्स मिलेंगे, कितने टोटल यूज़र हैं, रिटेलर कितने हैं, API वाले कितने हैं, कितना रिटेलर का बैलेंस है, API बैलेंस कितना है, टोटल बैलेंस कितना है, मास्टर बैलेंस कितना है, टुडे कितना डिपॉजिट हुआ है, टुडे कितना रिचार्ज हुआ है, तो सब आपको ऐसे दिख जाएंगे। एक एक करके ऑप्शन चलिए हम देखते हैं। पहले डैशबोर्ड तो हम देख ही लिए हैं, अभी मैनेज एडमिन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जितने भी एडमिन ऐड रहेगा सारे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, नया ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, मेनू में भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स पूछेंगे जो आपको फिल करना है, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्या रखना है, यूज़र आईडी क्या रखना है, और फुल एक्सेस देना है कि स्टाफ एक्सेस देना है। तो जो भी आपको देना है करके आपको ऐड कर सकते हो। अभी आते हैं हम एडमिन स्टेटमेंट में। इसमें ऐड बैलेंस में आपको जो भी API में जितना भी बैलेंस ले रहे हैं आपको ऐड करके रखना है, ताकि आपको पता चलेगा कि API वाले कुछ पेमेंट आपको डेबिट कर रहा है तो आपको सेम नहीं दिखेगा आपके एडमिन में, और उसमें जो API बैलेंस रहेगा तो अलग अलग दिखेगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा डेबिट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो दूसरे जो भी हैं, आपको जब भी बैलेंस लेते हैं आप यहाँ पे आप उसको ऐड करते रहो। उसके बाद आते हैं बैलेंस हिस्ट्री में। बैलेंस हिस्ट्री में आपको जो भी ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो रहा है वो आपको दिखेंगे जो API में हो रहा है। उसके बाद प्रॉफिट में आते हैं। प्रॉफिट में आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है पर ट्रांजैक्शन एडमिन के लिए, ठीक है, वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद डे बुक आते हैं। डे बुक में आपको जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ऑपरेटर कितना रिचार्ज हुआ है, कितना प्रॉफिट किसको मिला है, सारे रिपोर्ट आपको कितना पैसा ऐड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हैं। डे बाय मंथली आप डेट सेलेक्ट करके जैसे भी मर्जी वैसे आप चेक कर सकते हैं। अभी आते हैं लाइव अपडेट में। लाइव अपडेट में आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपको लाइव दिखेगा। आपको ऊपर सारे बैलेंस कितना कितना बचा है, आपको कोई भी पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पेज को आप ओपन कर रखोगे तो सारे आपको पता चलता रहेगा, कोई भी कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो सब आपको यहाँ पे दिखेगा जो लाइव अपडेट है। इसके बाद आते हैं हम मैनेज यूज़र में। मैनेज यूज़र में आपको रिटेलर मैनेज करना है, API पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर यूजर, सबका आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो जैसे रिटेलर पे क्लिक करेंगे तो रिटेलर का जितने भी रहेंगे वो सारे लिस्ट आ जाएंगे। आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ब्लॉक कर सकते हैं, ऐड मनी कर सकते हैं। डिटेल्स में देखिए आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स ओपन होगा। आपको जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखेगा। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है कमीशन, सेट कमीशन। उसमें जाएंगे तो आपको जो भी कमीशन प्लान अपडेटेड रहेंगे सारे आपको यहाँ पे दिखेगा। कौन सा प्लान उसको एक्टिवेट है, आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। जो भी प्लान एक्टिव आप क्रिएट करेंगे सारे प्लान आपको दिखेगा। वहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसको अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है एडिट में। एडिट में आप उसको सारे डिटेल्स कुछ भी एडिट कर सकते हैं, उसका एक्सेस टाइप चेंज कर सकते हैं, आप उसका एक्टिवेट इनएक्टिव कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, सारे रहेंगे। उसके बाद लॉगिन का आता है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिलीट करने के लिए। डिलीट भी कर सकते हैं आप। चेंज पासवर्ड में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड रखा उसका चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी सर्विसेज एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम होल्ड बैलेंस में। कोई भी अमाउंट अगर उसका होल्ड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कल जाके कोई भी डिस्प्यूट आ गया उसके अमाउंट पे, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या कुछ भी आपका है तो उसको अमाउंट को होल्ड भी डाल सकते हैं आप। होल्ड आप अगर रिलीज़ करेंगे तो होल्ड से हटेगा, अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो आपको वो अमाउंट होल्ड में जाएगा। तो दोनों ऑप्शन वहाँ पे आपको जो भी करना है सिलेक्ट करना है, करके आपको कर सकते हैं। ऐड बैलेंस आप किसी भी यूज़र को कितना भी कर सकते हैं। ये वर्चुअल बैलेंस है, आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी यूज़र को कितना भी बैलेंस दे सकते हैं, चाहे मास्टर हो या रिटेलर हो या API वाले हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी को भी कितना बैलेंस दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेबिट बैलेंस में। डेबिट बैलेंस भी आप कर सकते हैं, किसी का भी कितना भी पैसा काट सकते हैं। वो आप एडमिन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो चेंज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपका
KYC डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड है आप अलग से एक पेज में भी चेक कर सकते हैं। तो आप उस पर क्लिक करने पर आ जाएगा। उसके बाद आता है KYC आप वेरीफाई करने के लिए सब सही है तो आप अप्रूव करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप उसको रिजेक्ट करेंगे तो उसको फिर से अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसका कस्टम API है, आप कस्टम API में जो भी सेट करेंगे तो उसको सिर्फ उसी API से रिचार्ज होगा, कहीं और नहीं जाएगा। अमाउंट ब्लॉक में आप अमाउंट कोई भी ब्लॉक कर सकते हैं, उस अमाउंट का रिचार्ज उस यूज़र नहीं कर पाएगा, तो आप यहाँ पे अमाउंट भी ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेस टाइप चेंज करने के लिए, तो किसी को भी आप रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं, API बना सकते हैं, कुछ भी आप चेंज करना है अकाउंट टाइप में तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सेम API वाले का भी है, आप उसमें व्यू पे जाके उसको डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं KYC वगैरह। और उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भी सेम है, जैसे API और रिटेलर का है, आप अकाउंट में जाके सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसे मास्टर का भी सेम है, आप उसमें उसके अकाउंट पे डिटेल्स पे जाके सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप चाहते हैं चेंज करना। तो पेंडिंग KYC में जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेगा उसका सारे लिस्ट में आ जाएगा। आप एक एक करके चेक करके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी ऐड यूज़र पे आप कोई भी यूज़र ऐड कर सकते हैं, चाहे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, API हो, किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं सारे डिटेल्स फिल करके। उसके बाद आता है साइड सेटिंग। सेटिंग में जाके साइड सेटिंग है, ये इसमें आप लोगो चेंज कर सकते हैं, आइकॉन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कॉपीराइट चेंज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है। अलाउ करेंगे तो खुद से यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकता है, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो खुद से अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। आप एडमिन से जो भी यूज़र ऐड करेंगे उसको ही आपको आपके वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सेस मिलेगा। और OTP आप उसको बंद भी कर सकते हैं या रख भी सकते हैं, OTP रखना बहुत ज़रूरी है, ये सेफ्टी के लिए अच्छा होता है, आप चाहो तो उसको बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद सारे डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये सब सपोर्ट के लिए है। ईमेल आईडी जो आपको वेबसाइट पे दिखेगा, जो एड्रेस आपको दिखेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी है, प्ले स्टोर लिंक या आपका डाउनलोड लिंक, सब आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो साइड सेटिंग है, API सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, ये हम लोग जो सेटअप करके देंगे आपको ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं API लिस्ट में, जो भी API रिचार्ज API आप ऐड करेंगे सारे आपको यहीं पे दिखेगा। आपको ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करना है और जो भी API है उसका नाम डालिए। नाम डालने के बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो सारे पैरामीटर्स आपको अपडेट करना है। आपको जो भी API का डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पैरामीटर्स रहेंगे अपडेट करके आपको अपडेट करना है। तो जैसे ही हो जाएगा आपको आपका API एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप उसको रिचार्ज के लिए स्विच कर सकते हैं। पेमेंट सेटिंग पे आपको जो भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किया हुआ है आपको यहाँ पे दिखेगा। GWS पे, कैश फ्री यूज़र पे लगा हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से उसका क्रेडेंशियल जो भी रहेगा अपडेट करना है। बैनर में आपको जो भी बैनर अपलोड, अनलिमिटेड बैनर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, मतलब 2 ही करना है। नोटिफिकेशन में आप कोई भी नोटिफिकेशन आपको देना चाहते हैं यूज़र का तो आप डाल सकते हैं। शो करेंगे तो उसको दिखेगा, अगर नहीं तो नहीं दिखेगा। उसके बाद आता है ऐड बैंक में, तो आप बैंक ऐड कर सकते हैं, UPI ID ऐड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद जो भी आपको IPC कोड नहीं डालना है अगर UPI कर रहे हैं तो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कमीशन प्लान में। तो जो भी कमीशन प्लान है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अपने हिसाब से कितना भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करके आप उसको जो भी कमीशन देना चाहते हैं परसेंटेज में, फिक्स में, तो सेट कर सकते हैं। DMT का भी सेम है, आप ऐड प्लान के लिए आप कितना भी प्लान ऐड कर सकते हैं। क्लिक करके आपको क्रिएट करना है और जो भी कमीशन प्लान आप किसी को भी देना चाहते हैं उसके अकाउंट में जाके सेट कमीशन में वो प्लान को अपडेट करना पड़ेगा। तो आप व्यू पे क्लिक करके उसका अलग अलग स्लैब ऐड कर सकते हैं, कितना अमाउंट से कितना अमाउंट आपको फिक्स में चार्ज करना है या परसेंटेज में चार्ज करना है, तो आपको उसको उसके हिसाब से सेट करना है। तो आप एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारे सपोर्ट नंबर है। और उसके बाद आते हैं रिचार्ज हिस्ट्री में, आप सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, यहाँ पे कितना रिचार्ज हुआ है, सक्सेस फेल्ड, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट ऊपर आपको दिखेगा। जो भी फॉर्मेट आप व्यू पे क्लिक करके आप उसको डिटेल्स में या डायरेक्टली इसी पे से सक्सेस फेल्ड कर सकते हैं, कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इस पेज में आपको उसको चेंज पे क्लिक करके सक्सेस फेल्ड कर सकते हैं।
तो उसके बाद आते हैं नंबर जो दिख रहा है यूज़र पे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रॉपर अकाउंट ओपन हो जाएगा, कौन से यूज़र हैं उसके डिटेल्स आपको ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं हम दूसरे ऑप्शन में बैंकिंग में, इसमें हम जो भी पे आउट होता है या मनी ट्रांसफ़र होता है, मनी ट्रांसफ़र का सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद आते हैं पेमेंट ऑप्शन में, वॉलेट हिस्ट्री में आपका जो भी डेबिट क्रेडिट जो भी वॉलेट से हो रहा है आपको सारे यहाँ पे दिखेंगे। बैलेंस हिस्ट्री में आपको बैलेंस हिस्ट्री को हम लोग एक हिसाब से स्टेटमेंट बोल सकते हैं, स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस हिस्ट्री बोल रहे हैं। ऐड फंड में आपको जो भी पैसा ऐड होगा या वो आपको दिखेंगे, चाहे एडमिन दे या खुद से ऐड करे या डिस्ट्रीब्यूटर दे, सब आपको दिखेंगे। कंप्लेंट में आपको कंप्लेंट जो भी रेस होता है कि ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, पैसा कट गया है या रिचार्ज सक्सेस हो गया है बट नहीं मिला है, तो यहाँ पे जो भी कंप्लेंट पेंडिंग रहेगा आपको उसको अपडेट करना है, करके आप क्लोज करके आपको उसको अपडेट करना है, तो कंप्लेंट क्लोज हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम ऑपरेटर सेटिंग में। ऑपरेटर सेटिंग में आपको जो भी ऑपरेटर में जो भी स्विच करना है तो फास्ट रोड में यहाँ पे आपको अपडेट करना है, करके आपको जैसे अपडेट करेंगे तो उसी से रिचार्ज होगा। ये जो बैकअप रूट है, अगर आपका फास्ट रूट में फेल्ड होता है तो आपको ऑटोमेटिक सेकेंड रूट में चला जाएगा, इसको हम बैकअप रूट बोल सकते हैं। तो आपको जो ट्रांजैक्शन है 100% सक्सेस रेट हो जाएगा जो भी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ऑल लॉक्स में आपको जो भी ट्रांजैक्शन लॉक्स है वो आपको दिखेंगे। कोई भी सपोर्ट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।